राष्ट्र के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से अलंकृत देश के प्रख्यात जल संरक्षण विशेषज्ञ एवं समाजसेवी श्री मोहन नागर जी का भोपाल आगमन हुआ। इस अवसर पर श्री मोहन नागर जी ने प्रेस एवं मीडिया बंधुओं से आत्मीय भेंट एवं संवाद करा तथा जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। बिल्कुल जल को लेकर के जैसा मैंने आपको कहा कि ये सरकार के साथ साथ समाज का भी विषय है। हमारे पूर्वजों ने जितनी आवश्यकता थी उससे और ज़्यादा मात्रा में प्रत्येक गांव में कुएं, बावड़ी और तालाब बना करके रखे थे। लेकिन समय के साथ में जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन हमारे साधन संसाधन उतने ही रहे। ये 2014 के बाद में देश में ऐसे संसाधनों में जल संरचनाओं को लेकर के बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जितनी मात्रा में आज भी गाँव में वर्षा जल को लेकर के जो जितनी संरचना होना चाहिए थी वो आज भी नहीं है। अधिकांश वर्षा का जल बह करके चला जाता है और इसलिए जब तक हम वर्षा के जल को धरती के पेट में नहीं उतारेंगे तब तक नदियों पर डैम बना करके बाकी अन्य अन्य प्रकार के काम करके जो करेंगे उसमें अनेक प्रकार से और बहुत बड़ी मात्रा में राशि भी खर्च होती है और हमारी नदियों को लेकर के जो मान्यता है उसमें भी कहीं ना कहीं और खलल आता है। और इसलिए जहाँ पानी गिर रहा है उसको 50 किलोमीटर जाने के बाद वापस लेके आने की बजाय जहाँ गिर रहा है उसको रोक करके वहीं पर संरचना बनाए। ये हम इस अभियान को लेकर के काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के देश के राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पुरस्कृत किया है। मैं अभिभूत हूँ उस पुरस्कार को प्राप्त करके और आगे भी हम इसी अभियान को लेकर के आगे जाएंगे। मध्य प्रदेश विकासशील राज्य बन रहा है, लेकिन जिस तरह से इंदौर से लेकर भोपाल तक सीवेज में पीने के पानी में सीवेज मिलने की बात सामने आती है, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इसे दूर करना चाहिए? बिल्कुल, जो इंदौर की जो दुर्घटनाएं हुई है और वास्तव में वो हमारे मध्य प्रदेश को लेकर के और सारे ध्यान उसमें गया है और इसलिए शासन प्रशासन ने भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नगरीय प्रशासन, हमारा पूरा जल संसाधन विभाग और जो उस पूरे काम को देखने वाले सारे लोग हैं उनकी अनेक बार इस संबंध में हो गई कि हम जो नालियों का पानी है और जो पाइपलाइन है उसको पृथक पृथक कैसे करें, कैसे हमारे पाइपलाइन जो है वो शुद्ध जल लेकर के घरों तक पहुँचे। इस दिशा को लेकर के अनेक स्थानों पर योजना बन गई है और जितने भी प्रकार के हमारे सेफ्टी टैंक बने हैं वहाँ से कोई पाइपलाइन नहीं जाए, इसको लेकर के भी योजनाएं सरकार ने अपने हाथ में ली है। नगर प्रशासन को सभी जगह पर निर्देश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जारी हुए हैं।